बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं मदरसा बोर्ड के बारे में वीडियो बनाता हूं, आप जानते ही हैं, और लोग उन वीडियो को देखकर बहुत कुछ मुझसे सवाल भी करते हैं। मैं एक बात से हैरान हो जाता हूं कि अगर मैं 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं तो 20 नए सवाल पैदा हो जाते हैं। यानी 20 ऐसे व्यूवर पैदा हो जाते हैं जिनके नए सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर वो सवाल मुझसे करते हैं। मैं भी हैरान हो जाता हूं कि मैं किस किस चीज़ की तहकीक करूं और उन अपने व्यूवर तक पहुंचाऊं। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपके मन में सवाल पैदा होते हैं और आप सवाल करते हैं, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं, सवाल करने भी चाहिए। जो आपके दिमाग में सवाल आए, आप बेझिझक होकर, बेसाख्ता होकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखा करें, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं उस चीज़ की कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ इल्म नहीं होता, उनकी मैं तहकीक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे तहकीक हो जाती है, मैं आपके सवालों के जवाब देने की अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ और अपना अच्छे से अच्छा, अपना बेस्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखा करें। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि 2024 का रजिस्ट्रेशन कब होगा और उसके लिए फ़ार्म कैसे भर सकते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने मुझसे नए सवाल किए हैं, और उन लोगों के में से 3 ने ऐसे सवाल किए हैं जिन सवालों को सुनकर मेरा भी जहन काम करना बंद कर दिया। बड़ा ही अहम सवाल है दोस्तों। इन तीनों सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, क्योंकि मदरसा बोर्ड के मुतालिक ऐसी बातें शायद आपने सुनी होंगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया कि मैं अगर 10 सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूं तो 20 नए सवाल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, 3 सवाल मेरे पास ऐसे आए हैं जिनका जवाब मैं तलाश कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जवाब मुझे मिल गया है। और एक बात यहाँ पर मैं ये आपको बता दूँ, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम और मदरसा बोर्ड के हमारे सरबराह और मदरसा बोर्ड के हमारे प्रिंसिपल, जिनसे मुझे मालूमात हासिल होती थी और उनसे मैं राब्ते में रहता था, हज़रत मास्टर मोहम्मद आकिल साहब का इंतकाल हो गया है, जिनका आप फ़ोटो देख सकते हैं। ये फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपको। इनका इंतकाल हो गया है। इन्हीं से मैं राब्ते में रहा करता था और मदरसा बोर्ड के मुतालिक इन्हीं से मालूमात लिया करता था। अल्लाह ताला हज़रत मास्टर साहब को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप भी इनके लिए दुआ करें। इन्हीं से मैं मदरसा बोर्ड के मुतालिक सवाल और जवाब किया करता था और यही हमारे प्रिंसिपल थे। इन्हीं से मुझे यह मालूमात मिलती थी। लेकिन और भी मैं राब्ते में रहता हूँ जिनसे मुझे मालूमात मिलती रहती है। बहरहाल इन हज़रत का इंतकाल हो गया है, आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास ये आया कि एक साहब ने मुझसे क्या कि आपने जो चैनल बनाया है और आप मदरसा बोर्ड और ख़ुसूसन मुसलमानों के तलबा और तालिबात के लिए जो कदम आपने उठाया है, मैं उसके लिए आपसे को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन हज़रत, मैं आपको चंद बातें ऐसी बताने वाला हूं जिससे कि आप भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करेंगे और थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि हज़रत, मदरसे की डिग्रियां जो होती हैं, हालांकि मदरसा बोर्ड ने बहुत ज़्यादा लोगों को यह कामयाबी तक पहुंचाया है, और सबसे ज़्यादा जो मदरसा बोर्ड जब शुरू हुआ था, वो बेचारा अधेड़ उम्र का आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी हैं। उन्होंने मुझे चंद बातें ऐसी बताई, उनका सवाल भी है और उनका कुछ बातें भी हैं जो मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जब मदरसा बोर्ड 1998 में चालू हुआ था, तो उसमें मदरसा बोर्ड में एक डिग्री हुआ करती थी फ़ाज़िल तिब के नाम से, और मदरसा बोर्ड के फ़ाज़िल तिब की डिग्री पढ़ने के बाद में बहुत से तलबा और तालिबात ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, और अच्छी कामयाबी हासिल करने के बाद में आज वो अच्छे मकाम पर फ़ाइज़ हैं। लेकिन जब मदरसा बोर्ड को ये लगा कि सारे के सारे लोग फ़ाज़िल तिब ही लेना शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने फ़ाज़िल तिब की वो सब्जेक्ट को, वो डिग्री को ख़त्म ही कर दिया, शरह से ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद में एक रास्ता और खुला कि आप कामिल करने के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी जामिया उर्दू से
आप मुअल्लिम कर सकते थे, यानी 1997 के बाद में जो मुअल्लिम थे जामिया उर्दू से क्या था, उन्होंने सरकार ने उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया था, कहीं कहीं लगा दिया था। लेकिन अब मुअल्लिम की डिग्री भी सरकार ने रद्द कर दी है, अब वो भी मान्य नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं उर्दू की जो डिग्रियाँ मैंने इकट्ठी कर रखी हैं, आज मैं उन डिग्रियों को जब देखता हूँ तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी बातें मुझे भी इनकी बातों ने हिला करके रख दिया कि वाकई में ये हज़रत सही कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियाँ, जो अच्छी डिग्रियाँ थी, वो तो मदरसा बोर्ड ने भी और जामिया उर्दू अलीगढ़ और फिर हुकूमत, इन तीनों ने ख़त्म कर दी हैं, जिनसे मदरसे के तालिब इल्म उरूज पर पहुँच जाते थे। अब हमें करना क्या है? यहाँ पर एक सवाल और ये होता है कि अब हमें मदरसा बोर्ड को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा सवाल आता है। एक हज़रत ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि हम मदरसा बोर्ड के मुंशी, मौलवी, आलिम की डिग्री से क्या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं? तो ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं आप अपने ज़ाती राय आपको देने की कोशिश करूँगा। आप मदरसा बोर्ड की मुंशी और आलिम यानी मौलवी और आलिम करने के बाद में आप फ़ाज़िल और कामिल और फ़ाज़िल ना करके, बल्कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी बीए करें, उसके बाद में आपके लिए दीगर यूनिवर्सिटी के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहां से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और उन्हीं साहब का एक और सवाल था कि ये बताइए कि हम मुंशी मौलवी की एक ITI कर सकते हैं? तो इसके बारे में अभी तहकीक नहीं है। MITI कर सकते हैं या ITI कर सकते हैं। जैसे मुझे तहकीक हो जाएगी मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। तीसरे भाई का एक सवाल और था कि हज़रत मैंने कामिल का फ़ार्म भरा है, उसके लिए मैं कौन सी पढ़ाई करूं? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्त, आप फ़िलहाल तारीख़ की किताबें पढ़ें, हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में पढ़ें, मुग़लों की तारीख़ के बारे में पढ़ें और मौजूदा हालात हिंदुस्तान के बारे में पढ़ें। और जैसे ही इम्तिहान करीब आते हैं, इम्तिहान करीब आने के बाद में मार्केट में इसकी गाइड्स वगैरह आ जाती हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप उनको ले सकते हैं। तीसरे भाई का एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल है कि हज़रत मैंने आलिम का फ़ार्म भरा है, लेकिन मुझे ये डर है, आप मुझे ये प्रॉपर तरीके से बताइए कि मदरसा बोर्ड के इम्तिहान कब होंगे। आप मुझे प्रॉपर तरीके से बता दीजिए, क्योंकि मैंने दीगर यूनिवर्सिटी से भी BA कर रहा हूँ या दूसरी डिग्री कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे डर है कि मदरसा बोर्ड के और इस यूनिवर्सिटी के अगर इम्तिहान आपस में टकराते हैं और तकरार हो जाती है तो मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्त, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मदरसा बोर्ड के इम्तिहान प्रॉपर तरीके से कब होंगे इसकी अभी कोई भी इत्तला नहीं है, ना कोई स्कीम है, ना कोई ऐसी ख़बर है। हाँ, यहाँ पर मैं चंद चीज़ों की तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगा। नंबर 1, मदरसा बोर्ड के इम्तिहान सारे यूनिवर्सिटी और सारे बोर्ड्स के बाद में होते हैं। अब यूपी बोर्ड के इम्तिहान फरवरी में होते हैं, फरवरी में हो जाएंगे वो। दूसरी चीज़, मार्च में रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो मदरसा बोर्ड रमज़ान में इम्तिहान नहीं कराता है। तीसरी चीज़, अप्रैल और मार्च के दरमियान ही इलेक्शन भी होने वाले हैं तो तब भी आपके इम्तिहान नहीं होगी। हाँ, मैं अपने अंदाज़े से एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मदरसा बोर्ड के इम्तिहान 2024 में जो होंगे तो शायद मई में जाकर होंगे, क्योंकि पहले यूपी बोर्ड के इम्तिहान होंगे, फिर रमज़ान आ जाएंगे, फिर रमज़ान के बाद में फिर इलेक्शन वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद में फिर इलेक्शन से कहीं फारिग होने के बाद में मदरसा बोर्ड अपने इम्तिहान की स्कीम जारी करेगा। ये मैं एक अंदाज़े से बता रहा हूँ, हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन मुमकिन शायद हो कि पहले आ जाए, वरना तो ये इतने सारे काम निपटाने के बाद में ही मदरसा बोर्ड कोई एक्शन लेगा। तीसरी चीज़ और ये कि हज़रत ये बताइए कि अगर हमारी मार्कशीट गुम हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें? भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जैसे इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये चंद सवाल थे मेरे पास मदरसा के तालिब इल्म और तालिबात के लिए, और बहुत से आपके मन में भी सवाल आते होंगे। आपके सवाल आते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखें, कहीं ना कहीं वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप हमें प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम पर भी सवाल कर सकते हैं, आप हमसे राब्ते में रह सकते हैं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करें। जिस भाई का कोई सवाल होगा मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और
बज़रिया कॉल भी उससे बात करने की मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मदरसा बोर्ड के मुतालिक और आपके सवालों के जवाब के मुतालिक कोई भी नई अपडेट मेरे पास आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।